बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 31 मार्च है। इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट से जी आज सारा दिन की जो समाअत थी उसका हवाला आपके सामने रखेंगे। कल तो बड़ी खुशियां जो है मनाई जा रही थी और बड़ा खुश थे फारूक एच नाइक साहब। वो कह रहे थे कि जी पता नहीं बेंच बनेगा नहीं बनेगा। यानी कि उन्होंने सोचा था कि बस अब कहानी खत्म हो गई, अब कौन इलेक्शन, कहाँ के इलेक्शन, बेंच नहीं बनेगा, चीफ जस्टिस साहब जो है वो घर चले जाएंगे। ये तक जो है वो कल इस तरह की जो है खुशियां मनाई जा रही थी। और जैसे कि कल भी हमने आपको सामने रखा था कि 3 रुकनी या 4 रुकनी बेंच होगा जो इस केस को सुनेगा। बेंच नहीं टूटेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपनी आखिरी टाइम में 3-4 माह उनके रह गए पीछे रिटायर होने में, वो इतनी बड़ी जो है अपनी पेशानी के ऊपर और अपने पूरे कैरियर के ऊपर टिका और अपना नाम जो है खराब करके नहीं जाएंगे। इन चोर जमातों के साथ खड़े होकर, इन पीडीएम जमातों के साथ खड़े होकर इनकी मर्जी का फैसला नहीं देंगे, इलेक्शन को मुलतवी नहीं करेंगे। हमने कल भी आपके सामने रखा था और वही आज हुआ। आज जो समाअत हुई उसका हवाला आपके सामने रखेंगे। और फिर कल जो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने एक फैसला दिया और उसको नोटिस वाला जो एक सारा मामला था, जिसकी वजह से कल बेसिकली बेंच टूटा, वो जो है फैसला आज उसको सर्कुलर कर दिया गया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से, जस्टिस एजाजुल हसन साहब की तरफ से और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से। उसको कैसे किया गया, उसके ऊपर अब हुकूमत क्या कह रही है। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं। अब सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और वजीर दाखिला साहब हैं, वो कह रहे हैं अदलिया को, आप कह लेंगे जी पूरी अदलिया को गाली दे रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब। और वो कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब जो है वो पूरे मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं। अब इसका मतलब है कि फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देना चाहिए, या राणा सनाउल्लाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देना चाहिए। तो बहरहाल खैर, उन्होंने और मजीद क्या क्या वो भी आपके सामने रखेंगे। आज जो समाअत हुई है और पीर वाले दिन जी उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान के लिए एक नया दिन तोलू होगा। वो दिन कौन सा होगा ये भी आपके सामने रखेंगे। बड़ी अच्छी खबरें जी आने वाले दिनों में आपको मिलेंगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब के भी इंतखाबात इल्तवा के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त की समाअत की। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदालत में पेश हुए और चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करते हुए कहा कि फुल कोर्ट बनाएं या कम अज कम फुल कोर्ट मीटिंग की जाए। चीफ जस्टिस ने इनसे कहा कि इस पर हम सोच रहे हैं। जस्टिस के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, बामी इतराफ़ और शाइस्ता गुफ्तगू पहले भी हुई है और बाद में भी सियासी मामला सामने आए हैं जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से तेल डाला गया है। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया है। कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं और हम इस मामले को भी देखेंगे। समाअत के बाद कुछ मुलाकातें करूंगा। तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से गुजारिश है कि पहले दर्जा हरारत कम करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस को दफातर से निकाल कर घरों में कैद किया गया। मुआवजा हुआ कि जजेस वापस दफातर आ गए। 90 की दुहाई में कई बेहतरीन जजेस वापस नहीं आ सके। आइन जमहूरियत को जिंदा रखना है। कल तक जेलों में रहने वाले आज असम्बलियों में तकारीर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। असम्बली की मुद्दत होती है और हाउस के सरबराह को तहलील का इख्तियार होता है। 90 दिन का वक्त अप्रैल में खत्म हो रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि सदर ने 90 दिन की मुद्दत के 15 दिन बाद तारीख दी। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल तारीख ना आती। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख है। अदालत को ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। असम्बलियों की मुद्दत वैसे भी अगस्त भी मुकम्मल हो रही है। अगर हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकरत हो तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। अगर मुज़ाकरत नहीं होने तो आईनी किरदार अदा करेंगे। अदालती फैसला बाख्तियार होगा जिसमें हर फरीक के हर नुक्ते का जिक्र करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूदा दरख्वास्त की बुनियाद 1 मार्च का अदालती हुक्म है। 9 रुकनी बेंच की 2 अरकान ने रजा कराना बेंच से अलहदगी इख्तियार की। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको किसने कहा है कि 2 जजेस बेंच से अलग हुए थे। अदालत का 27 फरवरी का हुक्म पढ़े, इसमें कहाँ लिखा है कि मामला चीफ जस्टिस को बेंच की असर नो तश्कील के लिए भेजा गया था। चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था। अगर आप वही करना चाहते हैं जिससे मसला बने तो ये हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत होगी। समाअत रोकने वाला हुक्म हम जजेस आपस में जेर बहस लाएंगे। आप दर्जा हरारत कम करने वाली ऑप्शन पर ही रहें, जल्द ही इन मामला को सुलझा देंगे। अब इस पर चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं बेसिकली कि आप जो अपना काम है ना आप वो करें। आप हमारे अदारे में जो मुदाखलत हो रही है हमें नजर आ रही है, लेकिन आप हमें मत बताएं कि हमने अपने अदारे में हमने अपना काम कैसे करना है, आइन हमें क्या कहता है, हमने फैसले कैसे करने हैं,
कौन सा बेंच कैसे बनना है ये हमारा काम है, आप हमें मत सिखाएं, आप अपना काम करें। फुल बेंच के हवाले से चीफ जस्टिस ने वजाहत करते हुए कहा कि फुल कोर्ट वाला मामला मेरे जहन में था। एक बात यह है कि मामूल के मुकदमात मुतासर ना हो। बाज़ औक़ात तमाम जजेस दस्तयाब नहीं होते। गुज़िश्ता हफ्ते कोयटा, कराची और लाहौर में भी बेंच थे। इस हफ्ते भी लाहौर में बेंच था। 9 रुकनी बेंच तश्कील देते वक्त तमाम जजेस के बारे में सोचा। जस्टिस अतम इनेला को आइन से हम आहंग पाया। जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर आइन के माहिर हैं। जस्टिस एजाजुल हसन भी आइन के माहिर हैं। आप पूछ सकते हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी क्यों शामिल किए गए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। 2 साल जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस चला और अदालत को सजा मिली। जस्टिस फाइज ईसा के लिए भी मुकदमा सजा ही था। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद के फैसले पढ़ें। जस्टिस शाहिद वहीद ने बेहतरीन इख्तिलाफी नोट लिखा। ऑडियो लीक की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जाए। कानून पर बात करें तो मैं बतौर जज सुनूंगा। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें ट्रेस करें। टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि 3 दिन तक अदालत ने मुकम्मल समाअत की। जो कीमती वक्त गुजर चुका है, मजीद जजेस शामिल करने से जाया होगा वक्त। नए जजेस को केस शुरू से सुनने और समझने में वक्त लगेगा। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स वाज़े हैं। 184(3) के मुकदमा 2 से ज्यादा रुकनी बेंच सुनेगा। हुकूमत ये तासुर दे के मनपसंद बेंच बन रहे हैं तो ये कितना संगीन इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि चीफ जस्टिस बेंच बनाने के मास्टर हैं। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की है कि हुकूमत की नीयत मनपसंद जजेस को जिक्र करने की नहीं थी। फुल कोर्ट से तमाम जजेस के लिखे फैसले पर कोई एतराज नहीं कर सकेगा। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जजेस किसी मुकाबले हुसन में नहीं, अदालत में बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरखास्त फिलहाल मुस्तरद करते हुए सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। केस की समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बात यह कि जी अब आपके सामने तमाम हमने समाअत रख दी। उन्होंने कहा कि जी फुल कोर्ट बेंच बनाया। उन्होंने कहा कि जी एक मुकाबला हुसन नहीं चल रहा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्हें पता है कि बेंच किस तरह बनाना है, किस तरह नहीं बनाना है। आइन का हमें सारा पता है। आप हमें आइन ना बताएं। आपके जो अपने काम है, जो अपने दलाइल हैं, आपने क्यों इलेक्शन लेट किया, आप जो कर रहे हैं हमें सब कुछ नजर आ रहा है। आप हमें सिर्फ अपने दलाइल दें, हमें मत बताएं, हमें अपना काम जो है वो मत सिखाएं। हमें पता है कि हमने कैसे करना है। और रह गई बात फुल कोर्ट बेंच बनाने की, तो कोई मुकाबला हुसन नहीं चल रहा है। जो बेंच है वो करेगा। ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं। इस मामले को ज्यादा लेट नहीं कर सकते हैं। पीर वाले दिन जो है 11:30 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई और पीर वाले दिन अच्छा सूरज जो है वो तुलू होगा। ये चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के रिमार्क्स हैं। तो अब आप खुद बेहतर जानते हैं कि कौन सा सूरज तुलू होने वाला है और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगा। मजीद बहरान की तरफ मुल्क नहीं जा सकता है। ये जो मर्जी भी कर लें, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ लिखा है जी, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह देते हैं कि जी इलेक्शन नहीं होते हैं, तो फिर इमरान खान ने जो 2 असम्बलियां तहलील की, जो आइन में लिखा है, फिर इसका मतलब है कि आइन की बुक को जो है आप फाड़ कर फेंक दे। फिर इमरान खान को जवाब कौन देगा, कौन उनका जो है मामला हल करेगा और कौन उनके सामने खड़ा होगा और बताएगा कि नहीं जी आपने जो असम्बलियां तहलील करी। फिर तो बहुत कुछ रिवर्स हो जाएगा। बहुत सारे मामला जो है वो दोबारा एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो ऐसा नहीं होने जा रहा। मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है। अब कल जो जस्टिस फाइज ईसा साहब का फैसला था, आज उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया है और कल जिसकी वजह से बेंच भी टूट गया था, अब उस के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर सर्कुलर जारी कर दिया, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले के खिलाफ करार दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया और इस अंदाज में बेंच के सू मोटो लेने को 5 रुकनी अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। सू मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं, इसलिए फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के खिलाफ है। तो वो जो कल उन्होंने फैसला दिया था उसका सर्कुलर जारी कर दिया है। तो आपके सामने राणा सनाउल्लाह साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू किया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच कम होकर 7 रुकनी, फिर 5 का हुआ, फिर 4 और आज एक और जज ने खुद को अलग कर लिया। जो जज साहब अलग हुए हैं वो बड़े सीनियर हैं। इनका खिलाफी नोट बड़ा अफसोसनाक है। फैसला लिखते वक्त इनकी राय नहीं ली गई थी और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो है वो मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं। ये वही बात कर रहे हैं राणा साहब। शायद ये चाह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया जाए या फिर शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, शायद फिर मुल्क जो है वो अनारकी की तरफ ना जाए। तो जी आप सब लोगों को जो है वो पीर वाले दिन अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। जो हुकूमत और पीडीएम की साजिशें हैं, जो ये चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन ना हो 2 साल 3 साल, जब तक इमरान खान को नाअहल ना कर दें, जब तक इमरान खान का किस्सा ना तमाम कर दें खुदा ना खास्ता,
तब तक ये लोग इलेक्शन नहीं चाहते, तो वो नहीं होने जा रहा। इनकी सारी साजिशें इनके अपने गले पड़ने जा रही हैं और मुल्क जो है वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है। अभी तक के लिए इतने, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।